चैप्टर 7 चांदनी। अब्बू खान की गोट एज अ पेट। एक आदमी था जिसका नाम अब्बू खान था, जो कि गोट्स को पेट्स के तरह रखता था। He loved his goat but they left him one by one. वो अपनी गोट से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी गोट्स ने एक एक करके छोड़ के चली जाती थी। He thought a young pretty goat and called her चांदनी। फिर उसने एक और गोट को लाया जिसका नाम उसने चांदनी रखा। Once upon a time there lived an old man in Almora. एक समय था जब एक जगह पे ओल्ड मैन रहता था अल्मोड़ा में। He was popularly known as अब्बू खान, और वो अब्बू खान के नाम से भी जाना जाता था। He lived all alone except for a few goats which he always kept as pet. वो हमेशा अकेले रहता था सिवाय उन few goats के साथ जो उनको पेट्स के तरह रखता था अब्बू खान उन गोट्स को। He gave his goat funny name, और वो अपने गोट्स को बकरियों को बहुत फ़नी नेम्स दिया करता था, जैसे कलुआ, मूंगिया और गुजरी। ये सब जो नेम्स थे वो उसको अपनी बकरियों को दिया करता था, कलुआ, मूंगिया और गुजरी। He would talk them out for grazing during the day and talk to them as one talks to old children. वो जो था अपनी बकरियों को चरने के लिए, घास चरने के लिए दिन में बाहर ले जाया करता था, और रात में उससे ऐसे बात करता था जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। At night he would bring them back to his little hut. और रात में वो वापस उन बकरियों को अपने छोटे से हट में लेके आ जाता था। And put a string around the neck of each goat. और वो हर गोट के गले में घंटी बांध दिया करता था। Poor अब्बू खान was little unlucky in the matter of his goat. लेकिन जो अब्बू खान था, जो कि बहुत गरीब था, वो गोट्स के मामले में बहुत अनलकी था। Very often at night one of the goat would pull and pull at the string till it broke loose. और बहुत बार रात में उसकी जो गोट्स थी वो उन बकरियों को जिनसे बांधा जाता था जो रस्सी से, उन्हें खींचती थी और उसे तोड़ करके भाग जाती थी। एंड देन इट डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और फिर वो बकरियां हिल्स के तरफ चल जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्री और पोल्स। और जो हिली रीजन के जो गोट्स रहते हैं वो किसी भी ट्री और पोल्स में बंधे नहीं रहना चाहते हैं। दे लव देयर फ्रीडम। उन्हें अपना फ्रीडम पसंद है। अब्बू खान गोट वे ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और जो अब्बू खान के गोट्स थे वो हिल गोट्स के बेस्ट ब्रीड में से एक थे। दे टू लव देयर फ्रीडम। और उन्हें भी अपना फ्रीडम अच्छा लगता था। सो व्हेनेवर दे गॉट द चांस। और जब कभी भी उन्हें चांस मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड उल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। और जब कभी भी उन्हें चांस मिलता था वो हिल्स की तरह घूमने जाते थे, और उन्हें एक ओल्ड उल्फ रहता था जो कि उन्हें मार दिया करता था। Whenever one of the goat disappeared, और जब कभी भी कोई भी बकरी गायब होती थी, अब्बू खान was very sad. अब्बू खान बहुत उदास होता था। He did not understand why even the juiciest grass and grain that he gave them and all the love that he showered on them would not stop this unfortunate goat from running straight into the jaws of death. फिर अब्बू खान सोचता है कि वो उन्हें इतने अच्छे जूसीएस्ट ग्रास देता है, ग्रेन्स देता है, एंड ऑल द लव दैट ही शावर्ड ऑन हिम। और जो जितने भी जितना उनको पसंद करता है, वुड नॉट स्टॉप दिस अनफॉर्चुनेट गोट फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। इतनी चीज़ों के बाद भी वो जो बकरियां थी वो वापस से अपने जॉज ऑफ डेथ मरने की तरफ चली जाती थी हिल्स में।
आर दीज गोट मैड, ही वंडर, और फिर वो सोचता है क्या ये बकरियां मैड हैं, गोट मैड्स हैं। और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, और क्या ये उनके फ्रीडम के लिए वो लव है। बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, लेकिन फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल होता है। फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप एंड इवन डेथ। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम के लिए हमें लड़ना पड़ता है और इवन डेथ भी, हम लोग की डेथ भी हो जाती है। अब्बू खान कुड नॉट सॉल्व द माइस्ट्री, और अब्बू खान जो होता है वो इस माइस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता है, वो नहीं इस रहस्य को नहीं सुलझा पाता है। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट हैड लेफ्ट हिम, और एक दिन ऐसा भी आया जब सब बकरियां उसे छोड़कर चली गई। अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, फिर अब्बू खान अपने आप को कहता है, नो मोर गोट इन माई हाउस एवर अगेन, और फिर वो बोलता है कि अब से मेरे घर में कोई भी गोट्स नहीं आएंगे। आई मे येट लीव फॉर अ फ्यू ईयर बट आई विल लीव विदाउट गोट्स, और फिर वो बोलता है कि मैं अब ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मैं जितने दिन भी रहूँगा मैं बिना किसी बकरी के अलावा रहूँगा, मैं बकरी के साथ नहीं रहूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, और जो पुअर अब्बू खान था वो बहुत अकेला था, टेरिबली लोनली। ही सिंपली कुड नॉट डू विथ हिज पेट। वेरी सून ही बॉट अ यंग गोट, और बहुत जल्दी फिर उसने एक यंग गोट खरीदा। ही थॉट अ यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, उसने सोचा कि एक जो यंग गोट होगी वो उसके साथ बहुत दिनों तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और फिर वो बकरी उसका घर उसे पसंद आ जाएगा, और फिर वो और उसका घर और उसका खाना उसको पसंद आ जाएगा जब वो यंग गोट को लाएगा तब। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू हिल्स एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और फिर वो सोचा कि जब उसे मेरे घर का खाना पसंद आ जाएगा तो फिर वापस हिल्स जाने का मन उसको नहीं करेगा। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और फिर वो खुशी से हंसता है। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रीटी, और जो न्यू गोट थी वो बहुत खुश थी, प्रीटी थी वो। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो स्नो के तरह वाइट थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन देयर लिटिल हेड, और उसके पास दो छोटी छोटी सींगें थी उनके छोटे छोटे माथे पे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उनके पास पेड़ था दो ग्लीमिंग उनके चमकती आँखों का पेड़ था उनके पास। She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. वो एक फ्रेंडली टेम्परेंट था और अब्बू खान की जो कहानी थी वो उसे लॉट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सुना करता था। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, और अब्बू खान से नाम दिया, उसका नाम रखाया गया चांदनी, एंड हिज नेम वॉज चांदनी विच मीन्स मूनलाइट, और जिसका मतलब मूनलाइट होता है, सूरज की रोशनी होती है। He loved Chandni and would narrate to her stories of his friend who were dead and gone, और उसे अपने दोस्तों की कहानी सुनाया करता था जो कि पहले भी यहाँ रहते थे और वो आपस से चले गए, एक एक करके वो मर गए। Several years passed, बहुत साल बीत गए। चांदनी was still here, चांदनी अभी भी वहाँ थी। अब्बू खान believed that Chandni would never leave his compound for free and fresh air of the hills beyond. अब्बू खान को अब ये बिलीव हो गया था कि जो चांदनी थी अब वो उसका घर फ्री और फ्रेश एयर के लिए नहीं छोड़ेगी। अल्लाह सी वॉज मिस्टेकन अगेन, और लेकिन वो फिर से एक बार उससे मिस्टेक हो गई। लाइक अदर गोट चांदनी टू मिस द हिल्स, और दूसरे बकरियों के तरह चांदनी को भी हिल्स की याद आती थी। सी टोल्ड अब्बू खान सी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और अब्बू खान को उसने कहा कि मुझे भी अपना फ्रीडम चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्व्स इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, फिर अब्बू खान ने उससे बहुत बार उस वुल्व्स का भी कहानी सुनाई जो कि जितनी भी बकरियां उसमें जाती थी वो उसे मार देता था, लेकिन ये भी चांदनी को डिस्करेज नहीं कर पाया।
एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट, और हर सुबह चांदनी जो थी वो पहाड़ की चोटियों को देखा करती थी सनलाइट में। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, और वो सोचती थी कि वो हिल्स कितने ब्यूटीफुल हैं। शी थॉट, वो सोचा करती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीथ दैट ब्लो थ्रू देम, और वहाँ की हवा कितनी अच्छी है जो उनके आसपास ब्लो करती है, बहती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस द ग्रीन फील्ड, और वहाँ ग्रीन फील्ड में दौड़ने में कितना मज़ा आता होगा। She ran toward the hill but had to stop with a jerk. उसके दिमाग में जैसे ही ये सब थॉट्स आए वह हिल्स की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन उसे एक जर्क ने रोक दिया। The rope round her neck could not let her go any further, और जो उसके गले में जो रस्सी थी उसे और आगे जाने नहीं दे रहे थे। How she hated the rope, और फिर उसने उस रोप को हेट करने लगी, उस रस्सी को जिससे वो बंधी हुई थी। स्टॉप ईटिंग द ग्रीन घास, अब्बू खान बाउट फॉर हर, और फिर अब्बू खान जो उनको घास ला के देते थे वो घास भी खाना बंद कर दी। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरी विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और ना ही अब्बू खान की स्टोरी को इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रीव वेरी थिन एंड स्टार्ट मूडली, बहुत थिन हो गई, बहुत पतली हो गई और मूडली, और बस स्टेयर करती रहती थी, देखती रहती थी हिल टॉप्स को सनलाइट में। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, अब्बू खान जो थे वो चांदनी को नहीं समझ पा रहे थे। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक हिम फ्रैंकली, और आखिर में उसने फ्रैंकली बात करने की बात सोची, डिसाइड की। डियर अब्बू खान, फिर वो बोलती है डियर अब्बू खान, लेट मी गो टू द हिल प्लीज, मुझे हिल्स पे जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, और अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहूँगी आई विल डाई, मैं मर जाऊँगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड, अब अब्बू खान को समझ में आ गया था चांदनीज प्रॉब्लम। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन वो उसे बहुत अनहैप्पी, उसे खुशी नहीं मिली। The earthen pot which contained Chandni breakfast fell from his hand and broke it into 1,000 pieces. और जो earthen pot था जिसमें चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लाए थे अब्बू खान, वो उनके हाथ से नीचे गिर गई और बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई। I want to go to the hills, चांदनी answered. फिर चांदनी बोलती है मुझे हिल्स पे जाना है। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, फिर अब्बू खान उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं है कि तुम किस रिस्क, कौन सा रिस्क तुम ले रही हो। देयर इज ए डेंजरस उल्फ इन द हिल्स, और वहाँ हिल्स में एक डेंजरस उल्फ रहता है। ही विल ईट यू अप, और वो तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, और अब्बू खान अपनी पूरी ताकत लगाया उसको समझाने में। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द उल्फ। फिर चांदनी बोलती है कि भगवान ने मुझे सींगें दी हैं 2 पेयर, जिससे मैं उल्फ से लड़ सकती हूँ। Fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalua who had the size of big deer? फिर वो उसे याद दिलाती, क्या तुम अपनी बहन कलुआ की कहानी भूल गई जिनके पास तुमसे भी बड़े एक बिग डियर की तरह सींगें थी। She fought the wolf through the night but was killed in the morning. वो भी पूरी एक रात तक उससे लड़ी, लेकिन सुबह होते ही वो मर गई। अब्बू खान नरेटेड कलुआ स्टोरीज फॉर द 58th टाइम, और अब्बू खान जो थे वो कलुआ की कहानी 58th टाइम बता चुके थे। टू ऑल हिज चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, लेकिन फिर भी चांदनी को सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी और वो उसे कह रही थी, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। अब्बू खान गॉट वेरी एनॉयड, और जो अब्बू खान थे वो बहुत एनॉयड थे उनसे। ही थंडर्ड, वो गुस्साते हुए बोले, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कि तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, और आज से तुम एक छोटी सी कुटिया में रहोगी। एंड नॉट मूव
फ्रीली इन द कंपाउंड, और कोई कंपाउंड में तुम फ्रीली नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेफ फ्रॉम द उल्फ। ही पुश्ड हर इनटू स्मॉल हट एंड शट द डोर, और फिर उसे एक छोटे से हट में उसे ठेल लेता है और बाहर से दरवाज़ा लगा देता है। बट ही फॉरगेट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो उस छोटे से खिड़की को बंद करना भूल जाता है जो कि उस रूम में होती है। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम, और उसी रात को चांदनी जो थी उस खिड़की को अपने फ्रीडम का रास्ता बनाई। जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है कि चांदनी अपने खिड़की से कूद रही है। चांदनी वेंट बैक टू हिल, और चांदनी फिर से अपने हिल्स की तरफ जाती है। यू न्यू द उल्फ वाज समवेयर देयर, और वो जानती थी कि उल्फ यहीं कहीं है। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, और वो उसके साथ एक फाइट करने के लिए रेडी थी। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी हिल्स पहुंच जाती है। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल वे स्टैंडिंग इन रोड टू वेलकम हर, और उसे वो देख के खुशी होती है और ऐसा लगता है जैसे कि सारे हिल्स लाइन में खड़े होके, एक पंक्ति में खड़े होके उसका स्वागत कर रहे हैं। She felt like a child meeting with her parent after years of separation, और उसको ऐसा थॉट आया कि जैसे कोई चाइल्ड अपने पेरेंट्स से बहुत साल बाद मिल रहा है। Whenever she went, the tall grass rose to embrace her, जब भी वो वहाँ जाती तो जो टॉल ग्रास थे वो उसे इम्ब्रेस कर देते थे। द फ्लावर ब्लूम टू अम्यूज़ हर, और जो फ्लावर थे वो झड़ते थे उनको चांदनी को अम्यूज़ करने के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट प्रिजन हाउस, और वो सोचती है कि ये सब कितना अच्छा था पास्ट प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान कंपाउंड, जो अब्बू खान का कंपाउंड था उससे ये कितना अच्छा है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ, और ये चांदनी के लाइफ का हैप्पीएस्ट डे था। That day she played for hours on the grassy slope of the hill, और उस दिन वो बहुत घंटों तक उस ग्रासी स्लोप्स पे समतल मैदान पे दौड़ती रही। She met a herd of wild goat who asked her to join their group, और वो एक वाइल्ड गोट के हर्ड से मिली जिनसे जो हर्ड के मेंबर्स थे वो चांदनी से पूछते हैं कि क्या तुम हम लोग के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज़, लेकिन चांदनी रिफ्यूज़ कर देती है। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम बाय हरसेल्फ, वो अपने न्यू फ्रीडम को अकेले एंजॉय करना चाहती है। द सन डिसअपीयर बिहाइंड द हिल्स, और अब जो सन था वो हिल्स के इधर डिसअपीयर हो गया था एंड डूब चुका था। एंड सून डार्कनेस enveloped द ग्रास द फ्लावर एंड द ट्रीज, और फिर एक डार्कनेस जो थी वो सारी ओर छा गई ग्रास पे, फ्लावर्स पे और ट्रीज पे। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, और हवा रुक जाती है। देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम द बशेस, चारों तरफ सब शांत था सिवाय उस झाड़ी से जहाँ से एक स्ट्रेंज साउंड आ रही थी। द साउंड वाज लाइक अ ग्रंट, और ये ग्रंट की तरह साउंड थी। व्हाट वाज इट, वो क्या था। इट वाज नॉट अब्बू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू कंपाउंड, फिर वो सोची अब्बू खान का तो आवाज़ नहीं है जो कि मुझे कंपाउंड की तरफ ले जाना चाहता है। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, और ना ही किसी दूसरी बकरी की आवाज़ है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस उल्फ लिव्ड इन दिस हिल, फिर चांदनी को उस डेंजरस उल्फ का याद आता है जो कि उस हिल्स में रहता था, जिसे अब्बू खान ने बताया था जिसके बारे में। फिर वो सोचती है शुड ही शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान हाउस, क्या मैं वापस अब्बू खान के हट में चल जाऊँ अपनी सेफ्टी के लिए। नो, शी सेड टू हरसेल्फ, वो बोलती है नहीं। डेथ इन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन स्मॉल हट, फिर वो सोचती है कि खुले मैदान में मरना किसी
छोटी सी हट में, स्मॉल हट में लाइफ बिताने से अच्छा है। तो उल्फ हैड कम आउट ऑफ द बशेस, और अब जो था उल्फ वो बशेस के बाहर, झाड़ियों के बाहर आ गया था। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और चांदनी को ग्रीडली लालची आंखों से देख रहा था। हिज आइज वर शाइनिंग, उसकी आँख चमक रही थी, लाइक बर्निंग कोल इन द डार्कनेस, किसी जलते हुए कोयले की तरह उसकी आँख रोशनी में चमक रही थी। He seemed in no hurry, वो किसी जल्दी में नहीं था। He knew the new goat was him, और वो जानता था ये नई बकरी जो है वो उसके लिए है। The wolf and the goat seized up each other, और जो उल्फ और गोट थे वो एक दूसरे को साइज करने लगे। The wolf was big and ferocious, where the goat thawley was small. जो उल्फ था वो बहुत बिग था और फर्शियस था, जहाँ की जो चांदनी थी वो हेल्दी तो थी पर छोटी थी बहुत वो। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन जो छोटे होते वो कमज़ोर नहीं। चांदनी स्टूड फिर्म ऑन हर लेग, चांदनी जो थी वो अपने लेग्स पे खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, शी वॉज अ पियर्स ऑफ पिक्चर ऑफ करेज, और वो एक करेज के पिक्चर लग रही थी, जैसे वो करेज की तरह पिक्चर ऑफ करेज। शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट विथ अ ट्रेचरस एनिमी, वो एक ब्रेव सोल्जर के तरह लग रही थी जो एक ट्रेचरस एनिमी से फाइट करने जा रही थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, फिर चांदनी सोचती है कि मैं एक अच्छा गुड फाइट उसके साथ करूँगी। सक्सेस और फेलियर इज मैटर ऑफ लक और चांस, और वो सोचती है कि सक्सेस और फेलियर जो भी है वो चांस का मैटर है, लक और चांस का मैटर है। द फाइट बिगेन, और फाइट शुरू हो चुकी थी। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात तक चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग ऑन द फाइट, और जो मून थे जो उस फाइट को देख रहे थे, बिगन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड, और जो मून्स थे वो क्लाउड की तरफ जाकर छुप गए थे। स्टार ऑल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो स्टार्स थे वो भी एक एक करके गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर इन द ईस्ट, और एक सूरज की रोशनी की तरह एक ईस्ट से एक रोशनी आई। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर अ प्रेयर कम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू, और एक प्रेयर की आवाज़ आई एक दूर से, एक मॉस्क्यू से। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जो पहली किरण थी जो कि धरती पे पड़ी, धरती पे पड़ने जैसे ही पड़ी तो देखा गया कि चांदनी मरी हुई है, ग्राउंड पे लेटी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और वो ब्लड से पूरी तरह, ब्लड उसके आसपास ब्लड थे बहुत सारे। तो उल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो उल्फ था वो बहुत थका हुआ था, वॉज गेटिंग टू रेडी टू डिवोर हर। An assembly of birds perched on the top of a tree nearby was debating the result of the fight. और जो एक बर्ड्स की असेंबली आई जो कि बगल के ट्री के ऊपर बैठी, और वो फाइट के रिजल्ट को डिबेट कर रही थी। हु इज़ द विनर, वो सोचती, वो पक्षी असेंबली ऑफ बर्ड सोचते हैं कि इनमें से कौन विनर है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम विथ कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर, और एक जो वाइज ओल्ड बर्ड होती है जो कि बताती है, कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि चांदनी इज द विनर। दिस इज द स्टोरी बाय जाकिर हुसैन एंड अडेप्टेशन। थैंक यू।